चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की अडियाला जेल में कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है। कहा, मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। मुलाकात में हमने अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मसाइल और मुतालबात रखे गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। उम्मीद है सूरत हाल अब मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की अडियाला जेल में कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है। कहा कि मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई है। मुलाकात में हमने अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मसाइल और मुतालबात रखे गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। उम्मीद है सूरत हाल अब मज़ीद बेहतर हो जाएगी। ये अहम बात सामने आई है बैरिस्टर गौहर की जानिब से। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की अडियाला जेल में कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा कि मेरी और वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई है और बातचीत हुई है। मुलाकात में हमने अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मसाइल और मुतालबात भी रखे गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। ये भी बैरिस्टर गौहर की जानिब से बताया गया है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि सूरत हाल अब मज़ीद बेहतर हो जाएगी। आपको अहम मुलाकात के हवाले से अपडेट कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर की जानिब से। ये मुलाकात का बताया गया है कि मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई है। मुलाकात में हमने अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद कुरैशी से। इरशाद, बताइएगा मजीद क्या बताया है बैरिस्टर गौहर ने? जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उसमें इस चीज़ की तस्दीक की है कि उनकी आर्मी चीफ से जो है उनकी और अली अमीन गंडापुर की जो है मुलाकात हुई है। बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई है और वो ये मुलाकात पेशावर में हुई है। उनका ये कहना है कि हमने अपने तमाम जो मसाइल हैं वो सारा मामला जो आर्मी चीफ के सामने रख दिया है और हमें उम्मीद है कि दूसरी जानिब से भी मुस्बत पेशरफ होगी। ये बात जो है बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल में तोशाखाना टू केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान की है। जी अच्छा इरशाद, ये बताइएगा कि उन्होंने मुलाकात में कुछ ये बताया कि मजीद आगे भी कोई मुलाकात प्लान है? जी देखिए, मुलाकात के हवाले से तो उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन उनका ये जो कहना था कि मुस्बत पेशरफ्त होगी तो इसमें जो है इस चीज़ से इस बात जो है सामने आती है कि शायद ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल चुका है और इस हवाले से मजीद मुलाकात का इम्कान भी है। ताहम पेशरफ्त मुस्बत होगी और मुस्बत है और आगे इम्कान भी है मुलाकात का। इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपने अल्फाज में नहीं कहा था। उन्होंने इस मुलाकात की तस्दीक भी की है और ये भी बताया है कि वो मुस्बत पेशरफ्त होगी और ये मुलाकात उनकी पेशावर में हुई है। इस हवाले से जो है मजीद पेशरफ्त का इम्कान है। जी अच्छा इरशाद, हमें ये बताइएगा कि जिस तरह से बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि उन्होंने अपने तमाम मसाइल और मुतालबात सामने रखे और बराह रास्त जो मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि ये खुश आइंद हैं। एक जानिब हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी जानिब ये मुलाकात के बारे में इन्होंने बताया है, तो कोई आपस में लिंक? जी बिल्कुल, जो मुज़ाकरात जो बातचीत हुई और मुज़ाकरात जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं इनकी इस बात से तो ये भी एक चीज़ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं पर जो है हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। और सबसे अहम जो मसला है वो यही है कि जो असीरान की रिहाई है, जो लोग जेलों में है पीटीआई के, उस हवाले से जो है वो पहले बानी पीटीआई भी 12 ये बात कर चुके हैं और यही बात जो है बैरिस्टर गौहर भी कई बार कर चुके हैं। और सबसे अहम जो मुतालबा है पीटीआई की जानिब से यही है कि सबसे पहले असीरान की रिहाई हो और जो उनके मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएँ। इस हवाले से जो है हमारे ज़राए बता रहे हैं कि शायद जो है इस हवाले से कुछ जो है इसमें पेशरफ्त हो, इसमें कुछ जो है इस लाइन पर ही जो है आगे जो है बात बढ़े। और जब असीरान की रिहाई शुरू हो जाएगी तो उसके बाद जो है दीगर मामला भी वो तकरीबन जो है वो हल होने के करीब हो जाएंगे। अच्छा इरशाद, जिस तरह से आज चेयरमैन पीटीआई ने खुद कह दिया कि हमारी मुलाकात हुई है और अलहदगी में मुलाकात हुई है, बाज़ पीटीआई के रहनुमा मुलाकातों की तरदीद करते रहे हैं, ये क्या मामला था? हाँ जी देखिए, इस किस्म की बातें तो पहले होती रही हैं
कि मुलाकात हुई, लेकिन वो तरदीद होती है, लेकिन चूंकि बाकायदा तौर पर तस्दीक भी हो चुकी है इस मुलाकात की, तो इससे यही जाहिर हो रहा है कि मामला जो है वो हल की जानिब बढ़ रहे हैं और PTI की जो मरकजी क़यादत है उसको ये चीज़ जो है नज़र आ रही है कि शायद आने वाले वक्त में जो है उनके साथ जो है मुज़ाकरात तय हो जाए, क्योंकि बानी PTI जो है वो जो बात अडियाला जेल में समाअत के बाद जो है साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं या अपने वकला से गुफ्तगू करते हैं, तो उनका भी पहला मुतालबा यही होता है कि असीरान की रिहाई हो। तो असीरान की रिहाई जो है, जो 9 मई में लोग हैं जिस मामला केस में हैं और 24 नवंबर को जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उसमें जो लोग इस वक्त जेलों में हैं उनमें अक्सर की जो है रिहाई हो भी चुकी है। अक्सर के जो है वो मुकदमा से कुछ ऐसे लोग थे कि जो मुकदमा से मुकम्मल तक उनको कारकुन जो है वो बरी भी हो चुके हैं, लेकिन चूंकि 9 मई में जो जीत मामला की केस है उसमें कुछ लोगों को सजा भी हुई है और आगे फिर उन्होंने मजीद जो है जो अदालतों से जो है आला अदलिया से रुजू भी करना है। तो ये मामला जो है जब तक किसी हद तक हल नहीं होते, असीरान रिहा नहीं होते और मामला जो है रिहाई की तरफ नहीं जो जाता, तो उस वक्त तक जो है ये डेडलॉक जो है वो नज़र आ रहा था कि बरकरार रहेगा। अब चूँकि बैरिस्टर गौहर ने ये बात वाज़ेह कर दी है तो उम्मीद है कि शायद ये मामला जो है असीरान की रिहाई के बाद मजीद हल की तरफ जाए और हुकूमत भी जो है, क्योंकि हमारे ज़रा ये भी बताते हैं कि हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो है PTI के जो कारकुनान हैं जेलों में उनको रिहा किया जाए और लचक हुकूमत की तरफ से भी आए और लचक PTI जो पहले कहा भी गया है कि PTI जो है लचक दिखा रही है, तो इस हवाले से जो दोनों तरफ जब तक लचक नहीं होगी तो मामला जो है नहीं होगा। लिहाजा आज जो बैरिस्टर गौहर ने बात की है इससे ये महसूस होता है कि लचक दिखाई जा रही है और बैकडोर जो मुज़ाकरात बातचीत हो रही है उसमें जो है मामला जो है हालात जो है वो दुरुस्त होते नजर आ रहे हैं। अच्छा इरशाद, एक और अहम बात यह है कि जिस तरह से अब मुज़ाकरात के हवाले से पहले PTI के रहनुमाओं की जानिब से ताख़ीरी हरबे भी इस्तेमाल होते रहे हैं जो हुकूमती कमेटियों के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, तो क्या वो ये हरबे इसीलिए इस्तेमाल कर रहे थे कि बैकडोर राब्ते हो रहे थे? जी देखिए, इसमें कुछ हमारे जरा ये अच्छा इरशाद, आपसे इसी हवाले से जानूंगा, हमारे साथ मौजूद रहिए। हमें अभी ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब ने। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो चौधरी साहब, आप फरमाइएगा कि जिस तरह से पहले मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील दी गई, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और ताख़ीरी हरबे भी होते रहे PTI की रहनुमाओं की जानिब से कि मुज़ाकरात के लिए कभी पहुंच रहे हैं कभी नहीं पहुंच रहे, तो असल मुज़ाकरात और असल मसाइल जहां रखने थे, मुतालबात पहुंचाने थे, क्या इस चीज़ का इंतजार था? थोड़ा इस पर आप रोशनी डालिएगा प्लीज़। देखिए, ये जो मुलाकात डॉक्टर गौहर साहब की हुई है और गंडापुर साहब की है, इसके हवाले से गंडापुर साहब ने तस्दीक की है कि ये मेनली इसकी एक भी जारी हुई थी, इस सिक्योरिटी इशूज के हवाले से थी और उसमें तमाम सियासी जमातों को बुलाया गया था। आपने देखा होगा कि वहाँ हाफिज साहब भी मौजूद थे और बाकी जमातों की जो सूबाई क़यादत है वो मौजूद थी, आफताब शेख और उनके साहबजादे भी मौजूद थे। तो आप इसको अगर हम ये समझें कि KPC के अंदर जो सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही पेचीद नोयत के हैं और उसका शाखसाना जो है कहा रहा है वो बॉर्डर फोर्स के शाखसाने मिलते हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो हमारा एलानिया अब इजहार की है हमारी स्टेट के हवाले से। तो सिक्योरिटी के हवाले से जो इक़दाम किए जाने हैं उसके तनाजुर में अगर तमाम सियासी जमातों को और उनके रहनुमाओं को बुलाकर समाज में लिया जाता है तो ये खुश हैं। ठीक है, तो आप ये बता रहे हैं कि ये सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुताल्लिक मुलाकातें हुई थी और बुलाया गया था। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे।